लकड़ी का बर्तन। एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे बहू और 4 साल के पोते के साथ रहने चला गया। बूढ़े आदमी के हाथ कांपने लगे थे, उसकी आंखों से रोशनी धुंधली हो गई और उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। रात को परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। बुजुर्ग आदमी के हाथ इस तरह से कांप रहे थे कि कभी वो खाना गिरा देता और कभी पानी। पति पत्नी जब यह देखते तो एकदम से तिलमिला जाते थे। बुजुर्ग की बहू चिल्लाते हुए बोली, मैं थक गई हूँ, बहुत गिरा हुआ खाना उठा ली और अब नहीं उठा सकती। दोनों बेटा बहू ने मिलकर एक कोने में छोटी सी मेज लगा दी। अब सब परिवार के साथ में खाना खाते और बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठकर खाना खाता था। बूढ़े आदमी को लकड़ी के बर्तन में खाना दिया जाता था क्योंकि उसने खाना खाते समय 1-2 बर्तन नीचे गिरा दिए थे। छोटा बच्चा यह सब खामोशी से देख रहा था। उसने यह भी देखा कि दादाजी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं क्योंकि वह अकेले बैठकर खाना एकांत में खाता था। एक दिन शाम का समय था। पिता ने देखा उनका 4 साल का बेटा फर्श पर लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा था। उसने बच्चे से मीठे स्वर में पूछा, तुम क्या बना रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, ओह, मैं मम्मी और तुम्हारे खाने के लिए एक कटोरा बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आपके खाने के काम आएगा। 4 साल का मासूम मुस्कुराया और चला गया। माता पिता को इन शब्दों ने इतना मारा कि वे अवाक रह गए। फिर उनके गालों पर आंसू बहने लगे। दोनों जानते थे कि अब क्या किया जाना चाहिए। उस शाम पति ने दादाजी का हाथ थाम लिया और धीरे से उन्हें वापस परिवार की मेज पर ले गए। अपने बचे दिनों में उन्होंने परिवार के साथ ही भोजन खाया और किसी कारण से जब कांटा गिराया, दूध गिराया या मेजपोश को भिगोया तो पति पत्नी को किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हुई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो अपने अनुकूल ना हो वैसा व्यवहार दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए।